जी बेटे, अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखो बेटे, जो हमारे सिलेबस में शामिल है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड की बेटे, बॉन्ड के टाइप कितने, ठीक है बेटे। ये 3 आपके सिलेबस में बेटे शामिल है। और देखते हैं कौन कौन का नाम क्या है, कैसे है बेटे। पहले का नाम है बेटे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। पहले का नाम आयनिक बॉन्ड, फिर है बेटे कोवलेंट बॉन्ड, फिर तीसरा जो इधर इंक्लूडेड है बेटे उसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वैसे तो बेटे मेटालिक बॉन्ड भी होगा, आपको पता है मेटालिक बॉन्ड भी होता है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होगा बेटे? 3। पहले वाले का नाम आयनिक बॉन्ड, पहले वाले का नाम बेटे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है या बेटे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरे का नाम बेटे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड पता है आपको बेटे ये सारा। और तीसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा हमने कह दिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। बेटे डेटिव बॉन्ड भी इसको कहते हैं, एक दूसरे पे बेटे डिपेंड करने वाला, ठीक है जी। अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड होता कैसे है और किस तरह से ये बनता है, उसकी बातें भी हम देख लेते हैं बेटे। गौर करिएगा किस तरह से होगा, कैसी चीज़ें होंगी, रिएक्शन होगा कैसे, मैं सारी बता देता हूँ, बाकी कर निशक थोड़ा देना बेटे। वो खैर आयनिक बॉन्ड बेटे क्या है, आयनिक बॉन्ड होता क्या है? तो बेटे हम तो पिछली क्लासेस में पढ़ते रहे हैं कि ऐसा बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। अभी देखेंगे इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, किस तरह की बातें हम करेंगे बेटे। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, अकॉर्डिंग टू लिवस, साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू लिवस, लिवस कंसेप्ट के मुताबिक, लिवस कंसेप्ट के मुताबिक द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड जो बन जाए, किसके दरमियान बन जाए? फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, मुकम्मल बेटे ट्रांसफर हो जाए ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, जो एटम्स के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बन जाए, इज कॉल्ड, उसका नेम बेटे हम रख देते हैं कि दैट इज आयनिक बॉन्ड। उसका नेम हमने आयनिक बॉन्ड बेटे रख दिया। चलो ये आसान सा लफ्ज इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉन एक ने दे दिया दूसरे ने दे दिया, ऐसे कर रहे हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं एक और तरीका भी बेटे, देखते हैं वो कौन सा तरीका हम लिख रहे हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज के फर्क वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कहाँ कहाँ मौजूद है बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के दरमियान है बेटे? बिटवीन आयंस, आयनों के दरमियान, बिटवीन आयंस, आयनों के दरमियान, इन अ क्रिस्टल लैटस, एक क्रिस्टल लैटस में, क्रिस्टल लैटस ऑफ आयनिक सॉलिड, लैटस ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की क्रिस्टल लैटस में, उसका नाम हम क्या रख देते हैं? इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसे भी हम बेटे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और बेटे यहाँ किसका हुआ बेटे? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ हो गए। देखते हैं बेटे इसमें गौर करिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सी दे रहा हूँ, मुश्किल नहीं, आसान सी, आपको समझ आ जाएगी उम्मीद है। तो बेटे एग्जांपल में गौर करेंगे। ये हमारे पास सोडियम है बेटे, सोडियम, और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है
और बेटे ये हमारे पास Cl मौजूद है जिसके पास बेटे इलेक्ट्रॉनों की तादाद देखो बेटे वैलेंस शेल में आपको 7 नजर आ रही है, 7 नजर आ रही है। इसने क्या किया बेटे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ए के Cl को दे दिया, ये मैंने आधा एरो बना दिया। Cl को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको बेटे, Cl को, हाफ सा एरो मैंने बनाया Cl को अपना इलेक्ट्रॉन इसने बेटे दे दिया। चलो मैं ऐसे करके तो ये आधा एरो बना दिया। रिजल्ट क्या निकला बेटे हमारे पास, रिजल्ट ये निकला कि Na प्लस बन गया है इलेक्ट्रॉन दे के, और बेटे साथ कौन बन गया बेटे, Cl नेगेटिव बन गया इलेक्ट्रॉन लेके दे के। फिर दोनों ने क्या किया बेटे, दे के गैस स्टेट में, फिर दोनों ने क्या किया बेटे, आपस में जुड़ गए और बेटे बन गया सोडियम क्लोराइड। ये माइनस है, ये कौन है बेटे, प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चीज बनी है तो बेटे सोडियम और बेटे क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर बेटे क्लोराइड, फिर सोडियम और फिर क्लोराइड, और फिर इधर कौन बेटे, इधर फिर सोडियम और इधर क्लोराइड, फिर इधर सोडियम बेटे, फिर इधर क्लोराइड। अगर हम इसको सामने से काट के देख रहे हो जैसे हम क्रिस्टल को, इसका मतलब ये अरेंजमेंट होगी बेटे। अब जो इंटरेक्शन बेटे इन चीजों के दरमियान है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, इनके दरमियान जो खिंचाव है उसका नाम है बेटे आयनिक बॉन्ड। तो पैकिंग भी होती है ज्यादा पार्टिकल की बेटे, समझ आ गई, ये है तरीकाकार। अब बेटे इसमें कितनी एग्जांपल्स आप दे सकते हो, बहुत सारी, KCl, KBr, NaBr, NaI, ये सारे आपको हो गए आयनिक बॉन्ड बने हुए। अब कितने स्टेप्स होते हैं आयनिक बॉन्ड बनने के बेटे, स्टेप्स कितने होते हैं, क्या कुछ बेटे होता है और उसमें हो क्या रहा होता है, गौर करना बेटे। ये वाले हमारे पास स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे बेटे फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, पहला काम होता है बेटे कैटायन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन का बनना बाय द लॉस ऑफ बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, या बेटे इलेक्ट्रॉन मैंने एस भी लिख दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, ठीक है बेटे। फ्रॉम एन एटम, एक एटम से ऐसा बेटे होता है, इट इज, ये कौन है बेटे, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है बेटे, एंडोथर्मिक। आपको पता है ये सारे कुछ का बेटे, एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं बेटे क्या सूरत हाल होगी, उसे कहते हैं बेटे फॉर्मेशन ऑफ एनायन बनना बेटे, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन बन जाना, किसका बन जाना बेटे, एनायन का बन जाना, एनायन का बन जाना बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गेन से या इलेक्ट्रॉन्स के गेन से, इलेक्ट्रॉन के गेन से या इलेक्ट्रॉन के गेन से, ठीक है बेटे। बाय एन एटम, जो एक एटम बेटे इलेक्ट्रॉन ले ले तो एनायन बनता है, इट इज एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक बेटे होता है कब बेटे, अप टू यूनी नेगेटिव, अप टू यूनी नेगेटिव, ये बेटे यूनी नेगेटिव तक, -1 तक जो बनेगा यूनी नेगेटिव आयन तक हमने देखा है ये अमूमन एक्सोथर्मिक होता है। कौन सा होता है, इट इज यूजुअली, भी लिख रहा हूं यूजुअली, आम तौर पे हमने देखा है कि ये कौन होता है बेटे, अमूमन देखा कि एक्सोथर्मिक होता है। तीसरा काम क्या होता है बेटे, तीसरा काम होता है बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के फर्क वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही होती है, किन के दरमियान बेटे हो रही होती है, बिटवीन oppositely charged ions, between oppositely charged आयन के दरमियान, oppositely charged आयन के दरमियान, oppositely charged आयन के दरमियान ये
फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हो रही होती है, टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड डायरेक्ट तो नहीं बन गया बेटे, टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ताकि आयनिक बॉन्ड बन जाए। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये हाईली एक्सोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक एंड स्टेबलाइजिंग स्टेप, एंड स्टेबलाइजिंग जिंदगी वाला स्टेबलाइजिंग स्टेप, और ये हाईली स्टेबलाइजिंग स्टेप है। और बेटे कौन है, हमने कहा एक्सोथर्मिक भी है। तो इसका मतलब है कि अकेले ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बन रहा, इसका मतलब सिर्फ ट्रांसफर तक होता है तो 2 स्टेप में बॉन्ड बन जाना था बेटे। इसका मतलब है कि 3 स्टेप में बॉन्ड हमारे पास बनता है, और वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, गौर करिएगा बेटे। वो स्टेप्स के बाद बॉन्ड की बात हमने की है बेटे, और पहला स्टेप ये है, और दूसरा स्टेप हम कह रहे हैं ये वाला है, और तीसरा स्टेप बेटे हम कह रहे हैं, तीसरा स्टेप हम कह रहे हैं ये वाला है। तो 3 स्टेप्स हमारे पास हैं, जिसके दौरान बेटे हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाता है। अब देखते हैं बेटे कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरह से बॉन्ड बन सकता है आयनिक बॉन्ड, और कौन कौन सी बेटे कंडीशंस हैं, उनके बारे में जायजा बेटे लेते हैं। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए शराइत बेटे क्या है। पहला नंबर बेटे, 2 चीजें ऐसी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये ऐसे एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, एलिमेंट और एलिमेंट बेटे, ऐसे बेटे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। एक कौन हो बेटे, जिसकी लो IE आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, और दूसरा ऐसा होना चाहिए जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। एक ऐसा एलिमेंट का एटम होना चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो। दूसरा वो होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, नहीं तो बॉन्ड नहीं बनेगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा बेटे। अब कौन होंगे जो लो वाले हैं बेटे, अगर देखा जाए तो बेटे हमारे पास ये कंडीशन पूरी होने वाली ये बातें देखते हैं कौन कौन सी बेटे। हमारे पास फर्स्ट ए अल्कली मैटर, सेकंड ए अल्कलाइन अर्थ मैटर जो होते हैं बेटे, ये इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। और बेटे अगर आगे चले जाएं तो 6th ए बेटे इनके, और 7th ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एलिमेंट के ग्रुप्स की बात कर रहा हूं बेटे, एलिमेंट्स के ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। इसका मतलब पहला ग्रुप 7 से जुड़ जाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, पहला 6 से जुड़ जाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ये 2 खूबियां हमारे पास बेटे होना जरूरी है। इनको तवज्जो से देख लो कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कैसे हैं, उनकी तरतीब क्या है, उसकी बात बेटे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से बॉन्ड हमारे पास बना करता है। अब बेटे दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि वो कौन सी होगी बेटे। दूसरी कंडीशन हम कह रहे हैं कि ये उस वक्त बनेगा बॉन्ड जब ये आयनों के दरमियान इंटरेक्शन होगी बेटे। दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं कि बेटे आयनिक bond is formed between ions बेटे, आयनिक बॉन्ड जो बनता है is formed, वो बनता है between ions, ये आयनों के दरमियान बनता है, between ions, ये आयनों के दरमियान बनता है। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरे नंबर पे बेटे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7 ऑफ बॉन्डेड आयंस। बॉन्डेड एलिमेंट्स जो हैं, बॉन्डेड एटम जो आप समझ रहे हैं, या बॉन्डेड एटम आयंस की बात आप कर रहे हैं, इनका डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, तब तो हमारे पास बेटे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब हम देखते हैं बेटे किस तरह से एग्जाम्पल्स को हम कोट करते हैं, और उन एग्जाम्पल्स की बात भी हम बेटे देख लेते हैं। तवज्जो करिएगा तो क्या क्या इसमें आंसर होगा। पहली एग्जाम्पल बेटे हम ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl का बनना।
फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ये वाले स्टेप्स हमारे पास बेटे इन्वॉल्व होते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ये वाले स्टेप्स, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ये वाले स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये वाले स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप बेटे फॉर्मेशन ऑफ Na+, आसान सा है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ Na+ फ्रॉम Na0 से बनना। कैसे बनेगा बेटे? गौर करते हैं। एक तो तरीका ये है बेटे सोडियम लिखें और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी लिखें, एक तो ये तरीका है, लिख सकते हैं आप वो भी। दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें शेल नंबर 1 में 2, दूसरे में 8, थर्ड में 1, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दें और इससे लास्ट हुआ तो क्या बना? हम कहते हैं सोडियम प्लस बना और बेटे सिर्फ इलेक्ट्रॉन 2, 8 रह गए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया और बेटे ये भी गैस था, ये भी गैस की शक्ल में था। और प्रोसेस कौन सा है? इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम बता रहे हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटे आपको कन्फिगरेशन लिखनी भी तो आती है, वो भी आप लिख सकते हो। कैसे भला? इसका आप लिखोगे 1s2, ठीक है बेटे, 2s2 2p6 3s1, वो भी आपको आता है, वैसे भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे क्या है बेटे? फॉर्मेशन ऑफ बन जाना, किसका बन जाना? फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव फ्रॉम Cl0 से बन जाना। देखते हैं बेटे कैसे बनता है। पहला काम हो गया, दूसरा हो गया। कैसे बनेगा बेटे? Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 है और 7 है बेटे, पूरे 17 हो गए। और बेटे गैस में है 1 इलेक्ट्रॉन, जो इसने लॉस किया था वही ले लिया, बन कौन गया? Cl नेगेटिव गैस। और बेटे 2, 8 और 8 और बेटे इट इज, ये कैसा है? इट इज बेटे एक्सोथर्मिक स्टेप। ये बेटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जो दूसरा स्टेप हुआ है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो 2 आयन तो बन गए। कौन कौन से आयन बने हैं बेटे? एक बन गया हमारे पास कैटायन बनना, एक बन गया हमारे पास एनायन बनना। बन तो गए दोनों के दोनों बेटे। अब तीसरा स्टेप क्या करोगे बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखनी पड़ेगी हमें। ये बेटे पहला काम हो गया, ये कौन से वाला था? ये वाला। दूसरा काम हो गया Cl नेगेटिव फ्रॉम Cl0। अब हम तीसरी बात बेटे करने लगे हैं, वो देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। किन के दरमियान है बेटे? बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान। ये बेटे अपोजिटली चार्ज्ड आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चार्ज्ड आयन के दरमियान, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म, ताकि बना लें आयंस, टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ताकि क्या बन जाए? आयनिक बॉन्ड बन जाए। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप। इट इज हाईली बेटे एक्सोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक स्टेप है, एक्सोथर्मिक एंड स्टेबलाइजिंग स्टेप। और जिंदगी देने वाला स्टेप भी है, स्टेबलाइजिंग, जिंदगी देने वाला स्टेप भी है, स्टेबलाइजिंग स्टेप भी। क्या हुआ बेटे? Na+ गैस, और उसने क्या किया? Cl नेगेटिव गैस को खींचा और उसके रिजल्ट में क्या बन गया बेटे? उसके रिजल्ट में बन गया NaCl सॉलिड। इसके दरमियान आयनिक बॉन्ड बेटे बन गया हुआ है, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बेटे बन गया हुआ है। सॉलिड जब बना तो ऊपर मैंने एक आपको चीज सिखाई थी भी किस तरह से ये बनेगा। और ये स्टेप कौन सा बेटे? हमने कहा हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप। अब हम देखते हैं बेटे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी हम डिस्कस बेटे कर लें।
फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बेटे कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, CaO का बनने को भी हम देख लेते हैं बेटे। ये दूसरी हमारी एग्जांपल बेटे। इसमें क्या होगा बेटे, 3 स्टेप, 3 होंगे, लेकिन जनरल लिखना हो तो आप क्या कहोगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। क्या कहेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। ये लेकर आओ बेटे, फॉलोइंग स्टेप्स आर, ये वाले स्टेप्स जो बेटे होते हैं आर इन्वॉल्व, ये वाले स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये वाले स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। देखते हैं कौन कौन से बेटे। पहला स्टेप हमारे पास है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ Ca+2, फॉर्मेशन ऑफ Ca बेटे +2 फ्रॉम कैल्शियम जीरो से बेटे। देखते हैं कैसे बनेगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बेटे है 20, तो 2 होगा, 8 होगा, फिर 8 होगा, और लास्ट शेल में 2 होंगे। तो ये बेटे कितने शेल होगा, 4। और अगर बेटे इसको हमने एनर्जी दे दी तो फिर क्या हो गया बेटे, कैल्शियम में के वैलेंस शेल वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। और प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। अब बेटे ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये भी एंडोथर्मिक है। आगे चलते हैं बेटे। इसका मतलब ये स्टेप जो है हमारा कौन सा है, एंडोथर्मिक। दूसरे स्टेप में हम पहुंच गए बेटे, सेकंड स्टेप में हम आ गए। वहां क्या करना है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ, बन जाना, किसका बन जाना बेटे, ज़रा ऑक्सीजन होगा ना बेटे, ऑफ O- फ्रॉम, कहाँ से बन जाना बेटे, O0 से, 0 से बन जाना। चेक करते हैं बेटे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, गैस है बेटे 2 और 6 है, 2 की कमी है वैलेंस शेल में, जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे, इसने ले लिए। जब इसने ले लिए तो बन कौन गया बेटे, O- गैस, और बेटे इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 2 और 8। ये बेटे गो के ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो ये फिर एंडोथर्मिक ये भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है एक्सोथर्मिक ही होता है। तीसरे स्टेप में जाओगे ना, तीसरे स्टेप में एनर्जी लॉस ही होगी। ये भी एंडोथर्मिक है, वैसे ये भी एंडोथर्मिक है बेटे। देखिए अल्लाह के काम, एंडोथर्मिक होने के बाद भी स्टेबलाइज कर देता है अल्लाह। और बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए मैं लिख नहीं रहा इसके अंदर बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम शो कर रहे हैं between oppositely charged ions, आयन के दरमियान, oppositely charged आयनों के दरमियान, टू फॉर्म, ताकि बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बेटे, टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये बहुत ज्यादा बेटे हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक्स एंड स्टेबलाइजिंग स्टेप, एक्सोथर्मिक भी होता है एंड स्टेबलाइजिंग स्टेप, एक्सोथर्मिक स्टेप भी होता है और स्टेबलाइजिंग स्टेप भी होता है। बताओ बेटे, कैल्शियम हमारे पास है जो बेटे गैस है लेकिन है +2, और बेटे O कौन है, माइनस, और ये भी गैस है। जब ये एक दूसरे को बेटे खींचेंगे तो बनेगा क्या, CaO सॉलिड, लेकिन बेटे ये क्या होगा, -2, ये कौन होगा, +2। आयनिक बॉन्ड इसमें बन जाएगा। इन CaO के अंदर आयनिक बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड, आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, आयनिक बॉन्ड इनके दरमियान मौजूद होगा। बेटे नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल, इसका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपने चेक करना है। और एक एग्जांपल आपके ज़िम्मे दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने करके देखना खुद, और आपको समझ सारी की सारी आ जाएगी। वाजे बेटे कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये पहली दूसरी तीसरी चीजें मैंने दे दी। याद करने का
से पूछ रहे हैं कि आपके नोट से याद करें या बुक नोट से बेटे, नोट से कर लोगे इजी रह जाओगे, बाकी ज़ाहिर है केमिस्ट्री गलत तो नहीं